हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अ बेस्ट लाइफ। आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके एग्जाम को बहुत कम टाइम रह गया है एंड आपको एक सब्जेक्ट को कवर करना है इन 1 वीक, तो वो आप कैसे कर सकते हैं। क्या ये पॉसिबल भी है? ऑफ कोर्स इट इज पॉसिबल, बट हाउ, वो हम कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर। नॉट ओनली दिस, अगर आपको पता है कि आपके एग्जाम के अंदर उस सब्जेक्ट के लिए आपको कोई लीव नहीं मिल रही है, राइट, सो यू हैव कंटिन्यूअस पेपर्स, तो उस टाइम पे उस सब्जेक्ट को कैसे रिवाइज करेंगे एंड इस वीक के अंदर कैसे ऐसी रिवीजन करेंगे कि उस टाइम पे आप बहुत अच्छे से रिवाइज कर पाए इन नो टाइम, राइट। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो एंड देखते हैं कि क्या स्ट्रैटेजी रहेगी टू कंप्लीट ऑफ द सिलेबस इन 1 वीक। पॉइंट नंबर 1 इज सिलेबस मैपिंग। सिलेबस मैपिंग का मतलब है कि सबसे पहले आप सिलेबस को रेफर करेंगे, उसको देखेंगे कि उसके अंदर है कौन कौन से टॉपिक एंड यू विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग दोस टॉपिक्स अकॉर्डिंगली। तो प्रॉब्लम क्या होती है ना कि हम लोग बुक लेते हैं और बुक के अंदर उस टॉपिक को समझाने के लिए 10 डिफरेंट थिंग्स समझाई होती है। अब हम वो 10 की 10 डिफरेंट थिंग्स को पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके अंदर बहुत सारा टाइम हमारा वेस्ट हो जाता है। इनफैक्ट वो 10 थिंग्स इंपॉर्टेंट है भी नहीं। पर आपको कैसे पता चलेगा? वो ऐसे पता चलेगा आपको कि जब आप अपने सिलेबस को डाउनलोड करेंगे, उसको देखेंगे, उसको मार्क करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली आप पढ़ाई करेंगे, राइट। सो दिस इज अ बिग टाइम सेवर टेक्निक। तो सबके माइंड में सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये होता है कि इनमें से सबसे पहले कौन सा चैप्टर पिक करें, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पिक करें कि चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग पिक करें, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है या अनइम्पॉर्टेंट है, या इजी या डिफिकल्ट के बेसिस पे करें। सो माय आंसर टू दिस इज टू पिक द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन और द मोस्ट स्कोरिंग वन, जिसका आपको पता है कि एग्जाम में क्वेश्चन फॉर श्योर आएगा 10 मार्क्स का और 15 मार्क्स का। पिक दैट चैप्टर फर्स्ट एंड देन लेटर ऑन आप पिक करेंगे वो चैप्टर्स को जो आपको पता है कि 1 मार्कर्स के लिए ही आएंगे, राइट। अवॉइड शाइनी थिंग्स सिंड्रोम। मतलब क्या होता है कि एग्जाम के अंदर हमने पढ़ाई करने के लिए अपने सिलेबस को फिनिश करा, नाउ रिवीजन या टेस्टिंग के पर्पस के लिए हमने एक सैंपल पेपर की बुक खरीदी, राइट। नाउ माय फ्रेंड सेड कि X इज द बेस्ट बुक, तो मैंने वो X बुक खरीदी और मैं उस X बुक को सॉल्व करने लगी। नाउ माय अनदर फ्रेंड सेड तुम्हारे पास Y बुक नहीं है, तुम कर क्या रहे हो? उसके अंदर जो एक्सप्लेनेशन है वो इतनी अच्छी है कि X तो बिल्कुल ही बेकार है। तो आपने क्या किया, X को रखा एंड Y और खरीद ली एंड आपने सर्च करा कि Z भी अवेलेबल है मार्केट के अंदर। तो आपको लगा कि ऐसे ना हो कि एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आएगा वो Z के अंदर से आएगा, तो चलो वो भी खरीद लेते हैं। तो अगर आप एग्जैक्टली ऐसी ही गलती कर रहे हो ऑफ बाइंग टू मेनी सैंपल पेपर्स, सो प्लीज डोंट डू इट। दिस इज एक्चुअली किलिंग एंड टेकिंग अवे अ लॉट ऑफ योर टाइम। तो आपको रेफर करना है NCERT से। तो आपको देखना है NCERT के अंदर कितने चैप्टर्स है, चैप्टर्स के अंदर क्या टॉपिक है, आपके सिलेबस के अंदर क्या टॉपिक है, एंड उसके हिसाब से आपको पढ़ाई करनी है, राइट। And you can buy any one of the sample paper and stick to only one sample paper. Don't go for many. For reference, we are taking class 10th science. तो अगर मैं साइंस की क्लास 10th की टेक्स्ट बुक को खोलती हूँ, I can see कि we have almost 16 chapters here, right? तो 16 chapters को 1 week के अंदर कैसे complete करें? Now the question is this. तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? 16 chapters every single day. I am going to give myself 3 chapters to complete. Okay? So 5 days के अंदर I'm going to complete 15 chapters. 6th day पे I'm going to complete 1 chapter and rest of 1.5 day I'm going to keep for revision. Right? Now, ये जानना बहुत important है कि जब आप पढ़ाई करना start करेंगे, for example, I've taken the chapter number 1 that is chemical reaction and equation. तो अब मैं क्या ऐसे पढ़ाई करूँगी wherein I'm going to go page by page and I'm going to read each and everything and then I'm going to solve each and every question. No, that is going to be the wrong approach because आपके पास इतना टाइम नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको टाइमर सेट करना है for 1 to 1.5 hour you're going to complete this chapter. Alright? And इस 1.5 hour के अंदर आप क्या करेंगे, पहले आप चैप्टर को फर्स्ट 30 मिनट्स आपको एक्टिवली रिकॉल करना है कि आपको क्या क्या आता है
हर टॉपिक के अंदर, राइट? नाउ नेक्स्ट 30 मिनट्स आप क्या करेंगे, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ऑलराइट, 1 और 2 क्वेश्चंस आपने सॉल्व करे। नाउ अब आपको पता चल गया है कि आपको कितना आता था और कहाँ पे गैप्स है। नाउ यू विल कम बैक टू द चैप्टर, नाउ यू विल गो टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। Now you will quickly skim through the chapter और जहाँ पे आपको लगता है कि टॉपिक इंपॉर्टेंट है उसको आप पूरा अच्छे से पढ़ेंगे, अदरवाइज यू विल जस्ट स्किम थ्रू द चैप्टर। उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ही हम पढ़ेंगे rather than going through the entire chapter word by word. Alright, ऐसे करके आप एक चैप्टर को कवर करेंगे। पास्ट ईयर पेपर्स उठाएंगे, पास्ट ईयर पेपर्स के अंदर से देखेंगे क्या क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उसको कवर करेंगे, देन यू विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, राइट? नाउ ऐसा करने के प्रोसेस के अंदर आपको एक चीज ये याद रखनी है कि वंस यू आर डन विद इट एंड जो भी आपकी मिस्टेक्स हुई हैं उसको आप एक अलग नोटबुक मेंटेन करेंगे विच आई एम कॉलिंग मिस्टेक बुकलेट, एंड उसके अंदर यू विल राइट इन द पॉइंटर्स कि दीज वर माय मिस्टेक्स। नंबर सेकेंड थिंग जो आप करेंगे वो है कि आप एक नोटबुक मेंटेन करेंगे जिसके अंदर आप समराइज करेंगे अपने पूरे चैप्टर को इन 1 पेज, राइट? 1 पेज समरी, वी कॉल इट माइक्रो नोट्स। तो इसके अंदर आप एक माइंड मैप बना सकते हैं, एक फ्लो चार्ट बना सकते हैं जिसके अंदर आप पूरे चैप्टर को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करेंगे, राइट? ऐसा करने से यू मेकिंग दीज माइक्रो नोट्स जिनको आप रेफर कर सकते हैं एग्जाम से एक दिन पहले, राइट? दिस 1 चैप्टर इज डन। नाउ आई एम गोइंग टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर अगेन इन द सेम वे। एक दिन के अंदर हमें 3 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। ऑल्सो रिमेंबर, रिविजन आप या तो इस तरीके से कर सकते हैं कि जब भी आप अपना एक स्टडी स्लॉट फिनिश करें देन ऑलवेज रिवाइज कि आपने उस स्टडी स्लॉट में क्या किया है, राइट? द सेकेंड वे टू रिवाइज इज कि नेक्स्ट डे जब आप मॉर्निंग में आएंगे तो मॉर्निंग में फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग कल आपने कितना किया था वो रिवाइज करेंगे, एंड रात तक जितना आपने पढ़ा है वो रिवाइज करेंगे। अभी आपको ऐसा लग रहा है कि मैं इतनी ज्यादा रिविजन की बात क्यों कर रही हूँ, बिकॉज जब आप किसी भी चीज को पढ़ते हैं और उसे साथ साथ रिवाइज कर लेते हैं तो आप उसे अपने माइंड के अंदर लॉक कर लेते हैं। Whereas अगर आप रिविजन करना भूल जाते हैं तो आप एग्जाम में उन चीज़ों को भूल जाएंगे, राइट? सो ऑलवेज रिमेंबर इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप एंड दैट इज रिविजन। तो क्या होता है ना कि आपको पता है कि आप पढ़ाई करने के बाद यू गोइंग इन कम्यूटिंग समवेयर, या आपने ब्रेक लिया है या आपके पास आपकी बुक नहीं है, तो ऑलवेज मेक श्योर दैट ऑल द सिलेबस शुड बी इन योर फोन एज वेल, जिसको आप ऑडियो के फॉर्म में सुन पाए। बट आप बोलोगे वो कैसे डाल सकते हैं? सो इट्स वेरी वेरी सिंपल। आपको क्या करना है, स्कैन करेंगे, उसकी पिक्चर लेंगे और उसे गूगल डॉक्स में खोलेंगे। जब आप उसे गूगल डॉक्स में खोलेंगे तो नाउ द गूगल डॉक विल बी एबल टू रीड इट। अब आप अपने फोन में जाके स्पीक स्क्रीन को ऑन करेंगे। ऐसा करने से जो भी आपका टेक्स्ट है वो ऑडियो के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा एंड आप उसे सुन सकते हैं, राइट? तो अगर ऐसा होता है कि आप बहुत पढ़ने के बाद आपको ऐसा लगता है कि अब मैं और नहीं पढ़ सकती, तो आप सुन तो सकते हैं, राइट? ऐसा करके आपने पूरे दिन के अंदर जो भी पढ़ा है उसको रात को आप आराम से 15 मिनट्स के अंदर सुन के सो सकते हैं। दैट इज अ वेरी वेरी इफेक्टिव एंड इंटरेस्टिंग वे टू रिवाइज योर सिलेबस। तो अगर आपने जो भी पढ़ाई की है उसको अगर आपने टेस्ट करके नहीं देखा अपने आप को, देन प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है कि आप एग्जाम में जाके उसको भूल जाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आप जो भी इंफॉर्मेशन अपने माइंड के अंदर लेकर जा रहे हैं वो आपको याद रहे, सो ऑलवेज 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 टेस्ट योरसेल्फ। Alright, so with this we come to an end of our video. I hope कि ये वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी एंड आई होप कि आप इस टेक्निक के थ्रू अपने सब्जेक्ट को कवर कर पाएंगे इन 1 वीक।